प्यार अपने आप पनपता है आपके भीतर। प्यार कहीं से आप ला नहीं सकते हैं। वो कोई चीज़, कोई वस्तु नहीं है प्यार। अट्रैक्शन अचानक प्यार से। है। अगर अट्रैक्शन को आप प्यार कहते हैं तो वो प्यार कुछ दिन का होगा। कोई भी वस्तु आपको कुछ समय तक सुख दे सकती है, कुछ समय तक अच्छी लग सकती है। अट्रैक्शन भी सेम ऐसा ही है। आजकल ब्रेकअप की बड़ी प्रथा चल रही है, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रेकअप का आप सोच रहे हैं तो रिश्ते टूटते ही अविश्वास से। अविश्वास, भरोसा ना हो, ये जो एडजस्ट शब्द आ जाता है, मुझे लगता है वही सारी परिपाटी का अंत हो जाता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? एडजस्टमेंट शादी रिश्ते में कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। मेन रीजन क्या है आजकल रिश्ते ना बनने? यदि आप बनाना चाहोगे तो रिश्ते बनेंगे, यदि आप तोड़ना चाहोगे तो रिश्ते तो यानी कि एक की कमी तो होती है। कारण आप होते हो, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है जिससे आप रिश्ते तोड़ रहे हो। क्योंकि जिसके एंड से रिश्ते टूट रहे हैं कारण वही व्यक्ति है। क्या जीवन में एक बार प्रेम आता है? बिल्कुल आता है। बिना प्रेम के जीवन ही नहीं है। मुक्ति चाहिए। जिसको भक्ति मिल गई वो मुक्ति की चिंता नहीं करता। ठाकुर कैसे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। कि माता पिता की हमारी लाइफ में कितनी बड़ी भूमिका होती है? मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में प्रत्यक्ष सचल भगवान का विग्रह है, वो है मेरे माता पिता। आप भक्ति में हैं, ऑपरेटर हैं, मम्मी का कितना बड़ा रोल मानती हैं? मैं एक एक शब्द जो कह पा रही हूँ वो सब कुछ मेरी माँ को अर्पित है। जो सुंदर व्यवहार मिल रहा है वो सब कहती हूँ मैं मेरी माँ के कारण है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दरअसल उन्हें पूरी दुनिया को प्रेम का मतलब समझाना था। सबसे पहले नमस्कार, जय श्री राधे। क्योंकि मैंने शुरुआत हमारी लाडली जू से की है, हमारी श्री जी से की है, और आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है वो भी उनकी ही बातें करने वाली है और उनसे जुड़ी काफी सारी चर्चा करने वाली है। मैं बात कर रही हूँ भागवत ओरिएटर लक्ष्मी प्रिया की। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। राधे राधे। जय श्री राधे। मेरी तो आपसे फोन पे बात होती है और शुरुआत होती है जय श्री राधे की। अमूमन पिछले 1.5 साल से अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं जब किसी से बात करती हूँ तो मैं राधे राधे बोलना बहुत पसंद करती हूँ। ये जो राधा शब्द है, क्या भाव छुपा है इसमें? जब बोलते हैं तो आखिर आंखों में नमी क्यों आ जाती है? देखिए, मुझे एक बात लगती है कि ये जो श्री राधा नाम है, ये राधा जीवन का आधार है, हमारी आधार शक्ति है। और उस आधार पर रह करके हम सभी अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपना व्यवहार, विचार सब कुछ आपस में समर्पित करते हैं। राधा प्रेम का वो रूप है जहाँ कृष्ण भी ये समझने पर विवश हो जाते हैं कि वास्तव में प्रेम का दूसरा कोई तत्व हो ही नहीं सकता। प्रेम का साक्षात रूप लेकर के, जैसे कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान तो सब जगह है लेकिन तत्व रूप में है। उसी तत्व को जब भक्त कहता है मुझे तो मर्यादित ठाकुर पसंद है, तो उस मर्यादा में रह करके राम जी प्रकट होते हैं। किसी ने कहा हमें तो चंचल चपल नटखट ठाकुर प्रिय हैं, तो कन्हैया के रूप में वो प्रकट होते हैं। किसी ने कहा हमें तो वैराग्य रूप का बड़ा आनंद आता है, तो बैठे हमारे भोले बाबा। तो उसी भाव की तरह कहते हैं उस तत्व रूप में तो एक आधार है, लेकिन जब वही आधार भक्त के भाव में प्रस्फुटित होता है तो राधा नाम का रूप ले लेता है। बहुत सुंदर आप बात कह रही हैं। मैंने आपके इंस्टाग्राम पे काफी सारी रील्स देखी है, प्रेम पर बात होती है, परिवार पर भी चर्चा आप करती हैं। यहाँ तक कि मैंने पाया कि आप जोड़ने पर बहुत जोर देती हैं। लेकिन जो सिनेरियो आजकल चल रहा है, हम एक चीज पा रहे हैं कि लोग रिलेशंस में तो आ जाते हैं लेकिन साथ चल नहीं पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है? देखिए, मेरा जोड़ने का जो भाव है, जैसा कि आपने कहा, आपके ही प्रश्न से लेते हैं बिल्कुल। कि टूट रिश्ते रहे हैं, तोड़ तो सब रहे हैं, तो जोड़ने का प्रयास कौन करेगा? तो कहीं न कहीं मेरी बहुत छोटी-सी ये शुरू से इच्छा रही है कि मैं जो थॉट्स, जो कोट बोलती हूँ, उसमें परिवार को जोड़ करके रखने का मेरा ज़्यादा विशेष वो बात रहती है मेरे कोट में, मेरे रील्स में भी आप देखेंगे तो।
क्योंकि देखिए अगर परिवार जुड़ा रहेगा, मुझे लगता है कि परिवार सबसे कीमती धन है। बिल्कुल सही बात। अगर ये आपके पास है, तो आप इसके बल पर आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इन तीनों को प्राप्त कर सकते हैं, अगर परिवार रूपी धन है आपके पास। क्योंकि परिवार आपको जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। परिवार में रह कर के आप ये समझना शुरू करते हैं कि दुःख क्या होता है, सुख क्या होता है। अकेले रह कर के देखिए अकेले का अनुभव बड़ा नीरस होता है। जब आप सबके बीच में रह कर के, उन परिस्थितियों में, उन आचार-विचार में रह कर के जब आप उसे देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उसका एक अलग जुड़ाव, अलग प्रभाव निकल कर के आता है। और मुझे लगता है परिवार जैसा सुख कहीं नहीं है। सुख आपको छोटे स्तर पर मिल सकता है, लेकिन परिवार वो आनंद देता है जो संसार में कोई नहीं दे सकता। प्रिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर का निकनेम बोल रही हूँ, वैसे तो आपको लक्ष्मी प्रिया कहते जी, हैं जी। कि प्रिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि घर में जो माँ की भूमिका होती है ना, मैंने आपके रील्स में भी देखा है, यहाँ तक कि हम लोग जी, भी कभी इंस्टा पे रील्स डालते हैं या फिर नॉर्मल पिक भी क्लिक करवाते हैं अपनी माँ के बिल्कुल। साथ, तो एक भाव बड़ा जो है ना, ऐसा लगता है जैसे स्वयं परमात्मा के साथ एक कनेक्शन है, जैसे माँ के साथ एक कनेक्शन होता है जी, और बिल्कुल। वो चीज़ हमारी तस्वीरों के माध्यम से भी शो होती है। तो मुझे ये लगता है कि जो माँ के साथ प्रेम है, वैसा प्रेम पाने के लिए स्वयं परमात्मा भी धरती पर जन्म लेते हैं, बिल्कुल। जैसे हमारे देखिए लाला ने लिया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जन्म का आप वर्णन करिए तो भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन भक्तों के लिए, संसार के लिए। लेकिन हमारे श्री ठाकुर जी ने अवतार नहीं लिया, उन्होंने जन्म लिया। जन्म लिया। इसीलिए आप देखिए राम जी का जो जन्म है वो रामनवमी है। हुँ, उसको राम जन्म से नहीं जोड़ा जाता है, उसको रामनवमी कहा जाता है। लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं, उनके जन्मोत्सव को कहते हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी है। यानी पहली बार इस धरा पर श्री ठाकुर जी ने जन्म लिया है। उनके जैसा जन्म भी किसी ने नहीं लिया। राम जी ने अवतार हुँ, लिया, लेकिन जन्म नहीं कहा जाता है। राम जी जैसा विवाह कहीं नहीं हुआ है और कृष्ण जी जैसा जन्म कहीं नहीं हुआ है। तो ये दोनों पूर्ण अवतार हैं। बहुत अच्छी आप बात कह रही हैं। प्यार, लव जी, रिलेशनशिप, आज के सिनेरियो को देखती हैं आप। रील्स भी कई बार मैंने आपकी जी, देखी है कि जिसमें आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं और समझाना भी चाहती हैं। जी। आप बताइए ना कि आज के सिनेरियो का प्यार क्या है? प्यार मुझे ऐसा लगता है भावना जी कि प्यार कहीं से बन के नहीं आता है। हुँ, प्यार अपने आप पनपता है आपके भीतर। प्यार कहीं से आप ला नहीं सकते हैं। वो कोई चीज़, कोई वस्तु नहीं है प्यार। मेरा खुद का अनुभव यही कहता है कि प्यार खुद से जन्म लेता है हुँ, और वो ऐसा होता है कि ना टूटने के लिए बनता है, ना जन्म-जन्मांतर कल्पांतर के बाद उससे बिछड़ने के लिए बनता है। कहते हैं प्रेम एक ऐसा बंधन है जो सबसे पवित्र है। उसकी पवित्रता आप किस रूप में देख रहे हैं, किस व्यवहार में देख रहे हैं। ये जब आप वास्तव में प्रेम करते हैं किसी से, तब पता चलता है। प्रेम को परिभाषित भी नहीं किया जा लेकिन अगर सकता। प्रेम ना मिले तो हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटीज़ होने लगती है। अपने देखिए माता-पिता से भी बच्चे हमने देखा है कि कई बार जो मतलब यंगस्टर है, चिड़चिड़ाने लगते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसे में क्या? जब तक आप प्यार माँग रहे हो तब तक प्यार नहीं है। हुँ, जब तक आप प्यार ढूँढ रहे हो तब तक प्यार नहीं है। हुँ, प्यार आपको आकस्मिक मिलता है, अचानक मिलता है। प्रेम ऐसा थोड़ी है कि प्लान करके बिल्कुल। अब 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 प्रेम का प्लान हुँ, किया जाएगा कि प्यार अब हो। से प्यार करना हुँ, शुरू करना है, हुँ, अब प्यार की खोज करनी है। हुँ। नहीं, प्यार आकस्मिक ही होता है, अट्रैक्शन अचानक प्यार से। है? अगर अट्रैक्शन को आप प्यार कहते हैं तो वो हुँ, प्यार कुछ दिन का होगा। हुँ, जैसे कोई सुंदर चीज़ है, हुँ, कोई वस्तु है, जी। उसको आप बड़े दिनों से चाह रहे थे कि हमें मिल जाए। हुँ, आप उसकी ओर अट्रैक्ट थे इसलिए। कुछ समय बाद ऐसा पानक बना और आपको वो वस्तु मिल गई। क्या होता है?
कोई भी वस्तु आपको कुछ समय तक सुख दे सकती है, कुछ समय तक अच्छी लग सकती है, लेकिन उससे अगर सुंदर वस्तु आ गई, तो आपकी रुचि उस वस्तु से हटकर दूसरी वस्तु में हो जाएगी। अट्रैक्शन भी सेम ऐसा ही है। अट्रैक्शन एकदम क्षणिक होता है कि आपको कुछ समय की एकदम सुंदरता दिखी और उसके बाद अगर उससे सुंदर कोई चीज़ आ गई, तो आपका अट्रैक्शन उधर भी जा सकता है। लेकिन प्रिया जी देखते 4 साल रिलेशन में लोग चले गए, 5 साल चले गए, उसके बाद ब्रेकअप हो गया। आजकल ब्रेकअप की बड़ी प्रथा चल रही है। इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ब्रेकअप का आप सोच रहे हैं, तो रिश्ते टूटते ही अविश्वास से है। अविश्वास, भरोसा ना होना। आप अगर विश्वास करते हैं, देखिए प्रेम पहली सीढ़ी है और उस प्रेम के बाद आपको बाकी चीज़ें उस प्रेम को बचाने के लिए करनी है, उसके लिए सीखनी है। प्रेम हो गया, लेकिन अब उस प्रेम को सँजो करके कैसे रखना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। प्रेम के लिए आपको विश्वास चाहिए, असफलताओं में भी आप सफल हों, उसकी खुशी में भी खुश हों। कोई चीज़, कोई कमी उसके सामने वाले के भीतर है, तो आप उसे सुधार दो। कोई कमी आपके अंदर है, तो वो आपकी कमी को सुधार दे। ये देखिए, प्रेम एक ओर से नहीं होता है। प्रेम को यदि सुंदर रूप देना है, प्रेम को यदि संजोना है, उसको सँवारना है, तो दोनों ओर से वो होना चाहिए। प्रिया जी लेकिन कई बार देखा जाता है, खासकर अगर मैं बात करूँ क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी फील्ड में घूमते हैं, जाते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैंने कई बार ये पाया भी है कि मैंने लोगों से भी बोलते हुए सुना है कि हमारे घर में इस वजह से जो है लड़ाइयाँ हो रही है, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रीज़न रहता है। तो ऐसे में हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। ये जो एडजस्ट शब्द आ जाता है, मुझे लगता है वहीं सारी परिपाटी का अंत हो जाता है। तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? एडजस्टमेंट, शादी, रिश्ते में? मैं तो बार-बार उसी प्रेम पर, उसी शादी पर आऊँगी कि वो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। हुँ, पहले तो आप ये मन से निकाल दो, निकाल दीजिए। जो ये कह रहा है कि हम तो एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं। वो प्यार आपका अभी भी है, बस कहीं गुम गया है। आपकी भावनाओं में, आपके दुःख में, आपके रूठने में, कहीं छिपा हुआ है, बस उसे खोजने की आवश्यकता है। वो कभी मिट ही नहीं सकता है। अच्छा देखिए, जो प्रेम मिट जाए, वो प्रेम ही क्या है? मीराबाई जी ने श्री ठाकुर जी से प्रेम हुँ। किया, तो वो नहीं मिले तो भी प्रेम है। तो भी प्रेम है। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि अब वो नहीं मिल रहे हैं, फिर भी मैं उस चीज़ को एडजस्ट करूँगी किसी न किसी तरह कि वो मुझे मिल जाए। हुँ। नहीं, उन्होंने कहा कि उनके सुख में सुख है मुझे, तत्सुख सुखित्वम, मतलब जो जिस विधि से वो रहना चाहते हैं वो रहें, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। तो प्रेम कहीं खो जाता है, उसको बस ढूँढने की आवश्यकता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ऐसी लागी लगन, मीरा मीरा हो हो गई। गई मगन। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है। बिल्कुल। प्रेम को समझना पड़ेगा या बिना समझे भी प्रेम हो जाता है? देखिए, कैसे जब पता तक चलेगा कि कोई किसी से प्रेम करता है, अगर वो व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है? उसके भाव को कैसे महसूस किया जाएगा? प्रेम को यदि बोलना पड़ रहा है, तो वो प्रेम नहीं है। हुँ। प्रेम, कहते हैं कि प्रेम मौन है। प्रेम कभी-कभी मौन होना सिखा देता है। जो वास्तव में प्रेम है, वो आपको बोलना नहीं सिखाएगा। वो आपको चुप होना सिखा देगा, वो शांत रहना सिखा देगा। क्योंकि प्रेम में जब आप छोटी-छोटी बातों पर बोलने लगते हैं, तो वो एक खटास आ जाती है प्रेम में। इसलिए कहते हैं, जो जो सरल प्रेम है, जो सहज प्रेम है, वो आपको बहुत बोलना नहीं सिखाएगा, बहुत बहुत चपलता नहीं सिखाएगा। अच्छा आजकल रिलेशनशिप में जो लड़ाइयाँ होती है उसका रीज़न क्या होता है? मतलब हम देखते हैं कि कई बार रिश्ते टूट रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं। मेन रीज़न क्या है आजकल रिश्ते ना बनने का? यदि आप बनाना चाहोगे तो रिश्ते बनेंगे, हुँ। यदि आप तोड़ना चाहोगे तो रिश्ते तो यानी कि टूटेंगे। एक की कमी तो होती है। कारण आप होते हो, हुँ, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति कारण नहीं है जिससे आप रिश्ते तोड़ रहे हो। हुँ, क्योंकि जिसके एंड से रिश्ते टूट रहे हैं, कारण वो ही व्यक्ति है। हुँ। क्योंकि अगर आप चाहो तो रिश्ते नहीं भी टूटें, क्योंकि आप चाह रहे हो कि रिश्ते टूटे, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं।
तो कई लोग कहते हैं उसमें हम तो एडजस्ट करते हैं इसी तरह, चाहते तो एडजस्ट। हैं लेकिन फिर भी एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो एडजस्टमेंट देखिए झूठ है, बिल्कुल झूठ है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता है हुँ, कि आप एडजस्ट कर रहे हो। प्रेम एक धारा है, एक प्रवाह है जिसको आप न रोक सकते हैं, न तोड़ सकते हैं, न बाँध सकते हैं। प्रेम को बाँधा तो जा ही नहीं सकता। प्रेम कहते हैं प्रेम मुक्त है और जहाँ प्रेम मुक्त है, वही व्यक्ति सुखी है प्रेम में। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, मुझे लगता है मैं राधा और कृष्ण को जोड़ दूँ। मेरी बिल्कुल श्री सही। जी और मेरे लाला को जोड़ना ठीक रहेगा। वो विरह में भी प्रेम था, जो मेरी बिल्कुल, श्री जी ने मेरे लाला से किया। आजकल जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलते हैं, कई रिलेशनशिप है जो अभी जैसे भी आपने कहा कि अगर चाह होगी तो राह बन जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसे में जो रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस के नाम पे कई बार टूट जाते हैं, उसका कारण क्या रहता है? विश्वास। प्रेम की धारा में सबसे महत्वपूर्ण जो सीढ़ी है वो विश्वास है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, प्रेम पनपेगा ही नहीं, प्रेम आएगा ही नहीं। तो अगर विश्वास होता है, देखिए कई बार झगड़े भी हो जाते हैं, हुँ, लेकिन अगर आप उसको शांत मन से सोचें तो फिर लगता है कि नहीं, मेरा तो इन पर विश्वास है। हम कुछ भी कर लें, कितनी भी लड़ झगड़ लें, लेकिन अंत में विश्वास ही आपको जोड़ करके रखता है प्रेम में। तो मुझे नहीं लगता है कि जो दूर होकर के जो रिश्ते टूट रहे हैं उसका कोई और कारण है। उसका एक कारण ये है कि आपको विश्वास नहीं है। लक्ष्मी प्रिया जी उम्र आपकी 24 साल, जी। भागवत ओरिएटर हैं आप। इंस्टाग्राम पे आपकी रील्स देखी है तो काफ़ी ज़्यादा भक्ति भाव से जुड़ी बातों को आप बताती भी हैं। और क्योंकि अभी हमारी चर्चा प्रेम पर ही हो रही है, मेरा जी। ये सवाल आपसे बनेगा कि आपको कृष्ण की प्रीत और राधा से लगाव कैसे हुआ? मेरे जीवन में मैंने बचपन से ही ऐसा माहौल अपने आस-पास देखा है, लेकिन कृष्ण हैं, ये हम बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है, वो कैसे कृपा करते हैं, हुँ, उनकी सेवा से क्या अनुभव होता है। ये जब मैं 2020 पहली बार मैंने जब कथा क्षेत्र में प्रवेश किया है, जैसा कि 12-12, 20-20 मैं कहती हूँ मैंने पहली कथा करी है। तो उस समय से लेकर के अब तक मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में एक कृपा है और उस कृपा का नाम कृष्ण है। कृष्ण ही कृपा है, अगर आप उसे अपना लेते हो। तो मेरे जीवन में और दूसरी-तीसरी कोई बात आ ही नहीं सकती। मेरा जो जीवन चल रहा है, जो आगे चलने वाला है, वो भी कृष्ण के भरोसे है। मेरा एक सवाल इस पे जी, और आ जाता है आपसे कि हमारी श्री जी, जी, लाडली जी, जिनके लिए कहते हैं कि श्यामाजू खुद उनके पीछे-पीछे चल देते हैं, बिल्कुल, अगर सिर्फ श्री जी आवाज़ दे दें। बिल्कुल। तो ऐसे में श्री जी और हमारे श्यामाजू का प्रेम कैसा है? देखिए, मिले ही राहत मानो कबहू मिले ना। ये भाव कहते हैं कि निरंतर निहारती रहती हैं श्री जी श्याम जी को और हमारे ठाकुर जी राधा रानी को। लेकिन कहते हैं कि देखती भी रहेंगी और लगेगा भी नहीं कि कभी उनको देखा है। जैसे कहा कि एक गोपी है हुँ, और वो दूसरी गोपी से कह रही है कि तुमने क्या कृष्ण को देखा है? तो उसने कहा कि अरे अभी तो यहीं था, न जाने कहाँ चला गया। सब एक-एक करके सारी सखियों को बताने लगी। सब व्याकुल हो उठी कि कृष्ण कहाँ चले गए। अब जो विरह से वो कृष्ण को पुकार रही हैं कि तुम कहाँ चले गए कृष्ण? ढूँढते-ढूँढते बहुत दूर यमुना के भी पुलिन के आगे निकल गईं। तब जाकर के देखती हैं कि कृष्ण एक वट वृक्ष के नीचे बैठे बंशी बजा रहे हैं। सो जो देखा सो प्रसन्न हो गईं। और एक बात कहती हैं कि तुम कहाँ चले जाते हो कृष्ण? मैं तुम्हें ढूँढ-ढूँढ करके इतना परेशान हो गई, तुम्हें पता है हमारी क्या दशा हुई? तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तुम मुझे ढूँढ रही थी और मैं तुम्हें मिल गया यहाँ पर।
तो अब क्यों रो रही हो? अब क्यों इतना विरह है तुमको? क्या दुःख है? अब तो मैं मिल गया हूँ तुम्हें, फिर भी रोए-रोए जा रही हो। तो वो कृष्ण से कहती है कि कृष्ण, यही तो बात है तुम में कि जब तुम नहीं होते हो आस-पास, तो भी हम दुखी होते हैं कि कृष्ण कहाँ चले गए? तब भी हम रोते हैं। और जब तुम मिल जाते हो, तो इस विरह से रोते हैं कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर के फिर छोड़ से ना कर ना चले जाओ। चले जाएं। तो कहती है कि तुम्हारे रहने में भी हमें दुःख है और तुम्हारे जाने में भी हमें दुःख यही है। प्रेम है, बिल्कुल। यही प्रेम है। बहुत अच्छी आप बात कह रही हैं। और जितना हम देखते हैं और जितना हम समझते हैं, भक्ति को हम जितना महसूस करेंगे, उतना आत्मसात कर पाते हैं। बिल्कुल। तो जब हम अपने लाला की बात करते हैं, हम अपनी श्री जी की बात करते हैं, आज के सिनेरियो को अगर देखें, तो हमारे लाला और श्री जी का मेन मकसद ही था कि सबको प्रेम बाँटो, प्रेम का अर्थ समझाओ। हमारी श्री जी ने विरह सहकर भी प्रेम पाया है, लेकिन आज जो विरह होता है, उसमें रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि लोग 10 साल रहे साथ में और उसके बाद फिर ये परिवार नहीं मान रहा है और फिर उसके विरुद्ध जाकर के वो विवाह कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप विरह की बात करती हैं, आप प्रेम की बात करती हैं, तो जिस अनुकूल प्रेम कृष्ण और राधा का है, अगर ये प्रेम आपके पास है, तो आप अपना मन-माना प्रेम कर सकते हैं। लेकिन अगर राधा कृष्ण जैसा प्रेम नहीं है आपका, आपको ये विश्वास नहीं है कि अब ये जीवन, ये रिश्ते अनंत काल के लिए बन गए हैं। अगर ये विश्वास नहीं है, तो फिर आप उसके लिए कदम मत बढ़ाओ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम अगर राधा कृष्ण जैसा आपको लगता है कि अब ये अटूट बंधन बंध गया, ये विश्वास हमारा पक्का हो गया है, तब तो आप कर लो। लेकिन अगर आपको तनिक भी संशय, तो ये मेरे अनुसार आपको कभी भी ऐसे परिवार के विरुद्ध जाकर के विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर आप एक रिलेशन में जा रहे हैं और परिवार के लोग नहीं मानते हाँ। हैं और आप ये बात जानते हैं पहले से कि बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मानते हैं, बिल्कुल। तो आप एक दूसरे को डिच मत कीजिए, हाँ, आप साथ में मत आइए। हाँ। लेकिन एक बात आपने और भी कही है कि प्रेम हम करते नहीं है, हो जाता है। तो ऐसे में क्या? जैसा कि आप राधा कृष्ण का उदाहरण लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का, इनमें प्रेम कहीं से लाया नहीं गया। ये प्रेम की मूर्ति ही साक्षात प्रकट हुए और उसी प्रेम का दर्शन करके, उसी प्रेम को देख करके आज के समय में हम सब प्रेम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं, मतलब प्रेम नहीं करते लेकिन प्रेम नहीं प्रयास करते, करते हैं। प्रेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेम कोशिश करना नहीं है, प्रेम प्रयास नहीं है। प्रेम प्रेम एक ऐसा रास है, रास। रास कह सकते हैं, प्रेम एक ऐसा राज है, जिसको आपको कहीं ढूँढना नहीं है। वो राज आपके समक्ष प्रकट होगा, वो रास आपके समक्ष प्रकट होगा, उसको कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेम को ढूँढने मत जाओ, क्योंकि प्रेम अगर ढूँढने जाओगे तो प्रेम और दूर भागता जाएगा। तो जितना प्रयास हो सके, प्रेम प्रेम मिलने का सोचो कि प्रेम मिलेगा। प्रेम प्रेम तुरंत मिलना नहीं है, प्रेम प्रतीक्षा है, प्रेम एक इच्छा है। क्या जीवन में एक बार प्रेम आता है? बिल्कुल आता है। बिना, देखिए, बिना प्रेम के जीवन ही नहीं है। जिसको हम बिना ट्रू प्रेम लव के कह कैसा? सकें, ट्रू बिना लव, बिना सच्चा प्यार। कहते हैं, बिना प्रेम का व्यक्ति नीरस हो जाता है, उसके अंदर रस नहीं बचता है। एक प्रेम ही है जो उसके अंदर एक जीवन डालता है, अच्छा, एक लेकिन जीना सिखाता जब है। हमें अपने लाला से प्रेम होता है, जैसे कि मुझे मेरे लाला से बहुत प्रेम है, मुझे गोपाल से बहुत प्रेम है, तो जब हमें गोपाल जी से अपने लाला से बहुत प्रेम होता है, तो सारे प्रेम जो भी हम, मतलब हमारे रिश्ते अगर हम कहें, वो बहुत छोटे क्यों लगने लगते हैं? मतलब वो अट्रैक्शन पूरा 100% हमें लाला के प्रति क्यों हो जाता है? सब चीज़ों पे ध्यान भटक जाता है, वहाँ पूरा केंद्रित क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों? देखिए, वो ये सांसारिक रूप में हम एक जिस परिवार में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हो जाते हैं, जो धर्म नहीं है, जो क्या है, कर्तव्य है। कर्तव्य है। कि हम जिस परिवार में जन्म लिए, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, उसके प्रति हमारे कर्तव्य है कि माता-पिता की सेवा करना, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की सेवा करना। ज़िम्मेदारी और कर्तव्य। ये कर्तव्य है, ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य है आपके।
तो आप इस संसार में आकर के ये सब कर्तव्य करते हैं, लेकिन धर्म क्या है? तो उसको गोस्वामी जी महाराज ने, तुलसीदास जी महाराज ने हमारे मानस में लिखा है कि वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। कहते हैं कि वेद पुराण संत मत एहु, हमारे वेद का, हमारे संतों का यही मत है क्या, कि सकल सुकृत फल राम सनेहु, हमारे जीवन का जो भी पुण्य है, जो भी सुकृत है, उसका फल केवल ये है कि हमें हमारे ठाकुर से प्रेम हो जाए। तो सब कुछ करते हुए, प्रेम निभाते हुए संसार का, एक जो प्रेम का सागर है, प्रेम का समुद्र है, वो कृष्ण है मात्र। अच्छा, तो हम वृंदावन भी जाते हैं, ब्रज जी, भूमि जाते हैं, कहूँ आसान भाषा में तो मैं कृष्ण और राधा की नगरी में जाती हूँ। जी, तो वहां पर मैंने एक बात सुनी थी कि जो माटी है ना, ब्रज की माटी, जी, उसमें इतनी पावर है कि एक बार जो ब्रज की माटी है, जो मोक्ष की देवी है, जी, जिसे जी, मतलब कहा जाए कि माटी को लेकर मतलब चर्चा जी, चल रही थी, तो मोक्ष की देवी भी लाला से बोलती हैं कि जी, लाला मैं तो सबको मोक्ष देती हूँ। आपने तो सुना ही, जी, आप तो बेहतर जानते हैं। जी, तो लाला बड़े प्रेम से कहते हैं, मतलब वो प्रसंग कुछ इस तरीके से जी, आता है कि मुक्ति कहे गोपाल से, जी, मेरी मुक्ति बताएं, ब्रज रज मस्तक पर उड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्त हो तो जाए। मुक्ति भी मुक्त हो जाती है, ऐसी ब्रज की रस में जो है, ब्रज जी, में जो है पावर है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम वृंदावन जाते हैं, जब हम ब्रज भूमि में जाते हैं, जब हम वहां पर कदम रखते हैं, ऐसी क्या एक एनर्जी आपके अंदर आती है जो आपको एकदम कहते हैं ना, अलग बना देती है, अलग कर देती है। आप वृंदावन की दहलीज पे कदम रखिए, आप उसके आधा किलोमीटर बाहर निकल जाइए, यहाँ की फीलिंग अलग है, और वो आधा किलोमीटर जैसे आप वृंदावन में अंदर एंट्री करते हैं, वहां की जी। फीलिंग अलग है। क्या है ऐसा? देखिए, वृंदावन रस से परिपूर्ण है। हम्म। यदि आप वास्तव में प्रेम को समझना चाहते हैं, अपने जीवन के हम्म। उस आनंद को समझना चाहते हैं, सुख को नहीं काम में, आनंद को समझना चाहते हैं, तो आप वृंदावन चले जाओ। कहते हैं वो वृंदावन कोई शहर नहीं है, किसी ने उसे बसाया नहीं है, किसी किसी जगह का नाम वृंदावन नहीं है। कहते हैं वो साक्षात प्रकट हुआ है। वो अलग है, जी, वो बैकुंठ है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम्म। कहते हैं वैकुंठ में भी वो सुख कहाँ है? अगर वैकुंठ में भी वो सुख होता तो कृष्ण वहां से कहाँ आते यहाँ? कहते हैं वो कृष्ण को भी वैकुंठ का त्याग करने पर विवश कर देता है वृंदावन, वृंदावन। क्योंकि वृंदावन जैसा कोई वन ही नहीं है महाराज। 84 कोस की परिक्रमा, जी, परिक्रमा का महत्व। जी, 84 कोस की परिक्रमा में भांडीर वन, जी, वंशीवट, गोवर्धन, जी, मथुरा, गोकुल, वृंदावन, हर एक धाम के, हर एक वन के, हर एक उपवन के दर्शन होते हैं। जी, जी। तो क्या मान लिया जाए कि 84 कोस वर्सेस पूरी दुनिया एक तरफ, और 84 कोस एक तरफ? देखिए वो अपने भाव के ऊपर है कि हम्म। आपको क्या अनुभव हो रहा है। किसी को तो घर बैठे ही चारों धाम दिखते हैं, हम्म। किसी को वृंदावन में ही सब सुख आता है कि लगता है पूरा संसार इसी वृंदावन में बसा हुआ है। तो ये अपने ऊपर है, ठाकुर जी ने जो मति, जो कृपा आप पर कर रखी है। देखिए, आपको जा करके वृंदावन में आपको हर एक चीज़ में ठाकुर नज़र आते हैं। हम्म। वहीं दूसरा व्यक्ति जाता है उसको नहीं दिखता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर वो कृपा आ जाती है हम्म। कि जितना आपका विश्वास अपने ठाकुर में हम्म। पूर्ण होगा, आप उनके उतने ही करीब होते जाएँगे। आपको उतना ही सुख मिलता जाएगा। तो वृंदावन नाम नहीं है, वृंदावन कह सकते हैं एहसास है। हम्म। वृंदावन ब्रजवासियों की श्वास है, वहाँ की प्रेमानंद महाराज आस जी को है। लेकर क्या कहेंगे? प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव भगवान अद्भुत हैं। देखिए उनका जो नाम का आचरण है, नाम का प्रभाव है, नाम का स्वभाव है, उनके रग रग में नाम वास करता है। तो कहते हैं कि कहा ना, राधा मेरी स्वामिनी, मैं मैं राधे राधे को को दास, दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। तो राधा रस है, ऐसा रस जैसे एक प्लेट में एक एक ग्लास में, एक में आम का, एक में सेब का, एक में अनार का जूस रख दिया गया हो और दूसरी प्लेट में एक मिक्स जूस रख दिया गया हो, यानी
अनार, आम सब कुछ उसमें मिला हुआ है, वो मिक्स जूस एक ग्लास में रखा हुआ है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप क्या लोगे? तो बताया जाए अच्छा इसमें अलग-अलग है, उसमें सब क रसों का मिश्रण है रस है। तो कहेगा कि अरे इसमें तो सब अलग-अलग है, अभी 3 ग्लास उठा के कौन पिएगा? हमें तो इसका ही आनंद चाहिए क्योंकि उसमें सारे रस हैं। हुँ। उसी प्रकार वृंदावन है कि आप कहीं भी जाइए, सबका अपना अलग-अलग सुख लेना चाहते हैं तो अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, द्वारिका हुँ। आप सब दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर सब रस का आनंद लेना है तो एक एक ब्रज भक्त होने के नाते मैं कहूँगी कि मुझको तो वृंदावन ही सबसे नीक लागे। सच मुझको में, तो वृंदावन ही सबसे नीक लागे है। नीक लागो। बिल्कुल। तो प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन जी, जब हम लोग सुनते हैं, हम देख रहे हैं कि जो पूरा यूथ है, जी, उनका बहुत बड़ा फैन है। वो बड़ी तार्किकता से बात करते हैं, बड़ी लॉजिक बात करते हैं। बिल्कुल। तो अ, ऐसे में मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये आ रहा जी, था कि आपने भी उनको सुना है, जी, तो ऐसे में वो जो बात कहते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल बात होती है। बिल्कुल, लोग उसको फॉलो भी करते हैं। जी। आपका क्या कहना है? इसमें महाराज श्री ने कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। हुँ, देखिए, वो हर एक बात नाम से जोड़ते हैं। आप हुँ, उनकी कोई भी बात सुनेंगे, वो नाम विरुद्ध नहीं है। वो नाम के साथ बंधी हुई है। हुँ। आप कोई भी कार्य, किसी भी दुःख से, किसी भी सुख से उनके पास जाएँगे, तो सुख में भी वो राधा नाम देंगे और दुःख आप में भी मिले राधा उनसे? नाम आप देंगे। मिले उनसे प्रेमानंद जी गुरुदेव से? भगवान की कृपा हम पर हुई है, हाँ। लेकिन इतना इतना लगाव, इतना इतना अपनापन उनके पास है जाकर के जो एक आनंद मिलता है। हुँ, हम सभी प्रायः हमारी छोटी बहन हुँ, भारती, हुँ। हम सभी दर्शन करने के लिए एक गए ऑरा हैं। है ना, जब वो चलते वो ऑरा भी चलकर आता है। किसी ने मुझसे कहा कि जब वो आते हैं और उनके मुख से सिर्फ राधा, राधा, राधा नाम सुनने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानिए स्वयं साक्षात श्री जी और लाला साथ आ रहे हैं। हाँ, इसको एक शब्दों में कहा जाए तो वो है कृपा। हर ओर से कृपा का अनुभव होता रहता है, हर हुँ, ओर जिधर आप दृष्टि घुमाएँगे तो एकमात्र लगेगा कि सच में सबसे बड़ा जो सुख है जीवन का, वो वहीं मिल रहा है और उस अवसर को जो गँवा देता है, वो सब कुछ गँवा देता है। इसलिए कहते हैं जब जब भी आपको मन से, बिना मन से हुँ, भक्ति भाव करने का अवसर मिले, तो आप उसमें लग जाओ, भले हुँ, मन नहीं लग रहा है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ज़िंदगी एक है और ये जो अवसर मिला ये बार-बार नहीं आता है। तो अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, हुँ। पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, श्री सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, क्या देखिए करा जिसको जाए? भक्ति मिल गई वो मुक्ति की चिंता नहीं करता, ठाकुर कैसे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। राधा के प्रति जो समर्पण है जी, भक्तों का, श्री जी के प्रति जो समर्पण है जी। भक्तों का, कहते हैं श्री जी तो हमारे लाला से भी बहुत दयालु हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे श्री जी हैं, जी, हमारे लाला हैं, ठाकुर से आपने कहा अगर आपको प्रेम करना है, गिरधर से अगर आपको प्रेम करना है, तो भक्ति लानी होगी। श्री जी के प्रति समर्पण रहता है, पूरी तरीके से उनके हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लाला जैसे श्री जी के हो जाते हैं, हमें भी वैसे श्री जी का होना चाहिए। तो श्री जी बड़ी कृपा करती है, आप क्या सोचती हैं? इसका बड़ा सुंदर उदाहरण है कि आप माँ-पिताजी को देख लीजिए हुँ, अपने घर में। हुँ, अगर बच्चे को कुछ भी कहना होगा, तो कोई चीज़ माँगनी होगी या किसी चीज़ के लिए कहना है, तो वो पिताजी से जाकर के नहीं कहेगा, वो दौड़ करके माँ से कहेगा। हुँ, और माँ जब पिताजी से जाकर के वो बात कहती है, तब बच्चे की जो बात होती है, वो पूरी होती है। तो जो ममता है, जो करुणा है, जो दया है, जो सौशील्यता है, जो सौम्यता है, वो एक माँ के भीतर है। सबसे बड़ा उदाहरण वही है कि बच्चा माँ के पास जाता है और माँ के पास ऐसे सभी गुण हैं जो 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 सुख की छाया है, जो जो सुंदर भाव है, वो माँ के पास है। तो एक भरोसा होता है माँ के पास कि इनके पास अगर मैं जाऊँगा, हुँ। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपूर्ण रह जाए। मेरे सब काम पूरे हो जाएँगे। बच्चा भी माँ के पास इसी भाव से जाता है कि हो सकता है पिताजी थोड़ा-सा अभी के लिए मना कर दें, डाँट दें, लेकिन मेरी माँ वो कभी मुझे मना नहीं करती है। तो वही भाव भक्त का भी होता है कि जो मेरी माँ राधा रानी का स्वभाव है, भक्त कहता है कि
बड़ा सुंदर पद है ये सूरदास जी का हम्म। कि मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे। वैसे मैं बताऊँ ये भाव मैंने अपने मन से सुना दिया क्योंकि आजकल आप मेरे इंस्टा पे भी देखेंगी मैं इस भाव को अभी गुनगुना रही हूँ आजकल प्रतिदिन मैं इसको सुन रही हूँ। तो एक अलग जुड़ाव होता है माँ के साथ, उनके लिए कितना कहा जाए। आप ये मान लीजिए कि जीवन में यदि सच में आप कुछ चाहते हैं तो एकमात्र भरोसा करिए। आपकी आंखें नम हो गई हैं, मेरी भी हो जाती हैं। वो जैसे श्री एक जी का है नाम आता है मेरी भी आंखें नम हो जाती है। सेम आपका मेरा भाव इस समय बहुत जुड़ रहा है। वो उनका उनका स्वरूप ही ऐसा है कि उनके बारे में कहना कोई बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो कह जाए लेकिन अगर उसके उनके भाव में उतरेगा तो उसके बस का नहीं। सुखदेव जी को देखिए, सुखदेव भगवान पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में उन्होंने एक बार भी राधा शब्द नहीं कहा है क्योंकि जब वो राधा कहते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है और वो परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। वो विचार करते हैं कि मुझे राधा नाम भी नहीं लेना है क्योंकि यदि मैंने राधा नाम लिया तो मेरी समाधि लग जाएगी, मैं परीक्षित को कथा कैसे सुनाऊंगा। तो ये राधा राधा एक स्थिति है, राधा एक परिस्थिति है जो जिसमें आपको जीना सिखा दे। वो आपको परिस्थिति से उठा करके उस सुख में ले जाए जो सुख आपको इस दुनियादारी में इस संसार में तो मिल ही नहीं सकता। इस छोटी सी उंगली पे हमारे लाला ने पूरा पर्वत उठा लिया था। बिल्कुल। उसके बाद हमने अब काफी सुना कि इस समय की अगर हम बात करें कलयुग में तो 8 याम की सेवा चलती है, खासकर उस दिन जो छोटी सी उंगली पे हमारे लाला ने पर्वत उठाया। पर जब हम गिरते हैं ना, ये मेरा खुद का भी अनुभव है, श्री जी ये पकड़ लेती है। फिर जब हम श्री जी को ये पकड़ाते हैं तो श्री जी अचानक से ये पकड़ लेती है और जब हम श्री जी को ये पकड़ाते हैं फिर श्री जी सीधा हमारी कलाई पकड़ लेती है और जब श्री जी हमारी कलाई पकड़ती है तो फिर हमारे गिरने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल आज के सिनेरियो में जिसने श्री जी का हाथ पकड़ लिया है मुझे लग रहा है उसके गिरने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये आप पूछ रही हैं, बता रही हाँ, मेरा अनुभव है ये मेरा अनुभव है इसलिए मैं बता भी रही हूँ, लेकिन आपका भी क्या ऐसा ही अनुभव है ये मैं जानना भी चाह रही हूँ। ये मेरा ही नहीं अब तो जो भक्त है जो जो कहता है कि मैं भक्त हूँ शिव जी का वो सबके अंदर यही भाव है। हम तो दास ऐसी दुलार के देखिए बिल्कुल कहते हैं दासान उदासो भवतास्मि खोया, हम उनके भगत बन जाएं इस भक्ति को मांगने के लिए दिन दिन प्रयास करते रहते हैं कि हे श्री जी त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। यानी भृत्य यानी दास कि आपके जो दास हैं हे श्री जी उन दासों के जो दास हैं त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य उन दासों के भी जो दास हैं और उनके भी जो दास हैं और उनकी भी जो दासों के दास हैं उन दासों का दास मुझे बना लो। तो ये इतना सहज नहीं है उनकी उनकी सेवा में जाना, लेकिन केवल जब उनकी कृपा हो जाए तो कृपा उस असहजता को सहज कर देती। कृपा एक कृपा जो आपकी बिल्कुल पूरी दुनिया बदल सकती है। बिल्कुल दुनिया दुनिया बदलने की बात ही नहीं है इसमें। कृपा जब होती है तो दुनिया नहीं बदलती है, जीव का जीवन बदलता है। कृपा दुनिया नहीं बदलती है, जो कृपा केवल एक व्यक्ति को बदलती है, वो एक भक्त को बदलती है और फिर वो भक्त पूरी दुनिया बदलता है। उसको जो करना है अपने लौकिक जीवन में,
जो अलौकिक जीवन में, फिर महाराज उसे कोई रोक नहीं सकता। ये महाराज अभी आपने कहा, इसी का मैं इंतजार कर रही थी कि जो जय मैंने हो। रील्स आपकी देखी है, जो मैंने अभी तक आपके बातों को सुना है, महाराज आप हमेशा कहती है। अब मैं चाहती हूँ ये महाराज कुछ कहते हुए आपको एक ऐसी बात बता दीजिए जो मेरे लाला और श्री जी से जुड़ी है, जो आपके मन का कोई भी भाव हो, जो बड़े आप चाहती हो कि 25 नजदीक है और बिल्कुल। हर व्यक्ति रेजोल्यूशन लेना चाहता है, तो ऐसे में क्या ऐसा रेजोल्यूशन है जो सबको ले लेना चाहिए? एक तो बनता है यहाँ पे, लेकिन मैं वो तो जुड़ा यही मेरी चाहती श्री हूँ, जी और मेरे लाला से होना चाहिए। कलजुग समजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाई राम गुणगन विमल भवतर नहीं प्रयास। देखिए, इस कलिकाल में आपके पास सब कुछ करने के लिए है, अलौकिक भी और लौकिक भी। लेकिन जैसा आपने कहा कि अभी जल्दी ये दिसंबर बीत जाएगा और एक नया समय आएगा। अंग्रेजी कैलेंडर के कैलेंडर अकॉर्डिंग आएगा, बिल्कुल। एक नया सुंदर समय फिर आ रहा है और उस समय सब अपना नया नया डिसीजन लेते हैं। अब मुझे पूरे 1 वर्ष तक ये करना है, मुझे ये करना है। अब उस पर मैं चाहती हूँ कि ये कलिकाल चल रहा है, कलयुग है। कहते कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। इस कलिकाल के समान सुंदर कोई काल नहीं है। जो नर कर विश्वास, केवल उस व्यक्ति के लिए जो इस कलयुग पर विश्वास कर लेगा। गाय राम गुणगन विमल भवतर बिनहि प्रयास। जो समय रहते श्री राधा नाम को, श्री कृष्ण नाम को अपना लेगा, उसका जीवन संवर जाएगा। जिसका बिगड़ा है उसका बन जाएगा, जिसका बनने वाला उसको और सुंदर हो जाएगा। लेकिन क्या? जो नर कर विश्वास, जो विश्वास कर लेगा। भगवान विश्वास की प्रतिमूर्ति है, क्योंकि एक एक व्यक्ति जाता है, उसको मंदिर में भगवान दिखते हैं कि मेरे भगवान आज कितने सुंदर लग रहे हैं, आज इन्होंने इतनी सुंदर सी बंशी ले रखी है, अरे वाह इतने सुंदर इन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं। वहीं उसी मंदिर में एक चोर जाता है चोरी करने के लिए। फर्क बस इतना है कि भक्त को विश्वास है कि मेरे भगवान हैं और उस चोर को विश्वास नहीं है इस मंदिर में भगवान है। इसीलिए तो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन बिल्कुल। तैसी। तो विश्वास ही भगवान है। विश्वास ही भगवान है। लाला जल्दी से मानते नहीं है, किशोरी मान जाती है। बिल्कुल। लाला को अगर मनाना हो तो किशोरी जी से कैसे सेटिंग की जाए, थोड़ा सा तरीका बताइए ना, कैसे मतलब मनाया जाए। लाला कई बार हम देखते कि क्योंकि छलिया कहे जाते हैं, जी। तो कई बार हमारे साथ लीलाएं करते हैं। मुझे तो जो मेरा पर्सनल वो अनुभव रहा है, वो मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे लगता है मेरा कोई काम नहीं बन रहा है या मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा समय से पहले हो जाए, ठाकुर मान जाए, तो मैं फिर अपने ठाकुर जी को श्री राधा जी की सुंदर सुंदर जो लीलाएं हुई हैं, उन लीलाओं को मैं सुनाती हूँ उनके समक्ष बैठ करके ठाकुर जी को कि देखिए आपकी महारानी ने कितनी सुंदर सुंदर लीला की है, क्या भाव है, क्या सौंदर्य है उनका। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़ी जल्दी मान जाते हैं फिर तो। आप ये मेरा खुद का वो है। अच्छा, मतलब राधा रानी का जिक्र शुरू कर दीजिए। हाँ, तो लाला स्वयं फिसल जाएंगे। बिल्कुल मान जाएंगे। बिल्कुल एक मान। देखिए ये मैं अपना निज अनुभव आपको बता रहे हैं कि ऐसा है, क्योंकि ठाकुर केवल एक श्री जी का ही वो प्रेम है, एक नाम है जिस पर वो रीझते हैं। अच्छा, कान्हा को हम भोग में ऐसा क्या खिलाए या क्या लगाए? हमारा ऐसा मतलब देखिए इतना तो हमारा सामर्थ्य नहीं है, उन्हीं का दिया हुआ है जो हम उनको भोग देना चाहते हैं, उनको लगाना चाहते हैं। ऐसा क्या उनको भोग में सबसे प्रिय जो कोई भी लगा सकता है, मतलब जिसमें मतलब कुछ ऐसा बताइए। देखिए अगर बहुत बहुत आप इस चीज को निजता से देखते हैं, बहुत पास से, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आजकल मार्केट में बहुत पवित्र मिल रही हो। लेकिन हाँ, हमारा जो सात्विक भोजन है, बिल्कुल दाल चावल रोटी चटनी हो गई, ये सबसे सुंदर आहार है। माखन मिश्री तो कॉमन है, माखन मिश्री वो तो चलेगा। लेकिन अगर माखन मिश्री आप ये देखिए, माखन मिश्री ही अगर आप 365 दिन ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं और वही कहा जाए कि माखन मिश्री आपको 365 दिन खानी है और तो कुछ नहीं खाना है, केवल माखन मिश्री खानी है, तो खा पाएंगे आप? नहीं, मुश्किल है। तो वही ना, माखन मिश्री जैसे हो गया कि
भोजनों के श्रृंगार में आपने माखन मिश्री बीच में रख रख दिया। दिया। जैसे आपने दाल चावल बढ़िया भुने हुए मिर्चे को हम्म, और सुधार करके रोटी रखी, जल हम्म, रखा, छाछ रखी और वहीं कहीं एक बढ़िया सुंदर पात्र में आपने निकाल करके माखन मिश्री भी रख दिया। ये क्या है? ये भगवान का सुंदर रस है। अब भगवान को आप पवाइए जैसे आप पाते हैं। मुझे तो यही लगता है, जिस थाली में, जिस पात्र में, जिस बड़े-बड़े थाल में, बड़े-बड़े पात्र में आप पाते हैं भोजन, उसी थाल में आप ठाकुर को भी पवाइए। ठाकुर जी को सुंदर थाल में, जिस थाली में जैसे कहते हैं आप पाते हो। प्रायः क्या होता है कि हम तो बड़ी थाली में पाते हैं, बड़े से गिलास में पानी पिएँगे, लेकिन अ, ठाकुर जी के लिए इतनी छोटी गिलासी लेकर के आते हैं, इतनी चुनमुनिया कटोरी लेकर के आते हैं। तो क्या इतने में ठाकुर जी का हो जाता है क्या? आपको दिया जाए तो आपको तो क्रोध आ जाएगा कि अरे इतने से मेरा क्या होगा? तो जो पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, जिन्होंने आपको इतना दे रखा है, तो जिस विधि से आप पा रहे हो, उसी विधि से आप ठाकुर जी को भी भोग मतलब लगाओ। आप ये कह रहे हैं कि लाला को अक्सर जो देखा गया है कि बिल्कुल। छोटी-सी उनकी कटोरी और छोटी-छोटी जो गिलासी हाँ, होती है, उसकी जगह प्रॉपर बड़ी थाली में जितना लाला को भोजन की आवश्यकता है, जैसे स्वयं को बिल्कुल, आपको होती है, उतना खिलाना चाहिए। बिल्कुल। अब उससे क्या, आप स्वयं भी तो विचार करिए, पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, एक भाव से सोचिए ना। हुँ, अगर आप बड़ी थाल में वहीं ठाकुर जी को बिठाएँ और इतनी छोटी-छोटी कटोरी में सब कुछ उनके लिए भोग धर करके और आप बड़ी थाली में लेकर के बैठ जाएँ, तो अगर आप भगत होंगे तो नहीं पा पाएँगे, क्योंकि वो अभी भी लगेगा नहीं कि इस भोग का भी भोग लगा है, जब तक आप उनको अपना थाल नहीं समर्पित करेंगे। हुँ, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग कहते हैं कि आप लाला को पवा रहे हो, पर हुँ, आपके तो लाला खाता ही नहीं है। ये कोई जो जिस तरीके के ये वाक्य जी। सुनने को मिलते हैं, ये क्या है? मतलब ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? देखिए इसका तो मैं आपको उदाहरण दूँगी बहुत सुंदर। मान लीजिए, वैसे तो ये नकली फूल है, नकली हुँ, ही है ना? हुँ, 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 हाँ, लेकिन मान लीजिए ये असली फूल होता और आप इसको तोड़ लें हुँ, और तोड़ने के बाद फिर आप उसको सूंघिए, खूब सूंघिए। आपको अच्छा लगा? अब इसको, इसका, इस फूल का एक वज़न ले लीजिए। जैसे सुनार के यहाँ चले जाइए, उसका बढ़िया एग्ज़ैक्ट उतना ही आ जाता है कि अच्छा इतने ग्राम का है, ऐसा-ऐसा है। तो उसपे एक वज़न ले लीजिए। वज़न लेने के बाद कि अच्छा ये इतने वज़न का है। अब उसको पूरे दिन आप जेब में रखे रहिए और जब इच्छा हो तब खूब सूंघिए। खूब पूरे दिन सूंघिए, शाम हो गई, अब क्या? अब फिर उस फूल को निकालिए और फिर वहीं सुनार के वहाँ पर जाकर के उसका वज़न लीजिए। तो क्या उसका वज़न कम हुआ? कम होगा कि नहीं होगा? फूल का जो असली फूल है, हाँ, वज़न कैसे कम होगा? शाम तक ये हो सकता है कि थोड़ा-सा सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल, मुरझा जाएगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन उसी जगह पे कहते हैं कि फूल का जो सुगंध है, हुँ, वो सुगंध आपने ली है, फूल वैसा का वैसा ही वैसा है। का वैसे ही लेकिन है। सुगंध तो आपने पूरी ली है। ले ली, हाँ। फूल का जो उसका सबसे ज़रूरी क्या था, वो रस था। उस रस को तो आपने खूब आनंद से लिया है। उसी प्रकार आप जो भोग की थाल ले जाते हैं ठाकुर जी के पास, तो भोजन लगता है कि ये तो रखा ही हुआ है। 4 रोटियाँ ले गए थे, चारों रोटी रखी की रखी रह गई, ठाकुर ने तो पाया ही नहीं। तो जिस प्रकार फूल का रस आपने लिया, लेकिन फूल फिर भी दिख रहा है, हुँ, वो उसका वज़न कम नहीं हुआ। ये नहीं कि एक पंखुड़ी चली गई कि इधर-उधर गायब हो गई, नहीं। उसी प्रकार कहते हैं ठाकुर जी आपके भोजन का वो जो रस है स्वादिष्ट, उस रस को ग्रहण कर लेते हैं और भोजन की थाल आपके समक्ष रखी रहती है। तो इस भाव से भोजन का भोग लगाना चाहिए कि इसमें जो रस व्याप्त है, जो आपने स्वादिष्ट व्यंजन बनाया है, उन भोग का रस ठाकुर जी पा रहे हैं। इसलिए भोग अवश्य लगाएँ, इस दुविधा में ना रहें कि ठाकुर जी हमारे भोग नहीं पा रहे हैं, और नहीं पा रहे हैं महाराज तो तब तक आप ये समझिए कि अभी आप उनको भोग सही से पवा नहीं पा रहे हैं। नामदेव जी महाराज को देख लीजिए, हुँ। नामदेव जी भोग लगाते थे और भोग लगा करके जब तक उनके ठाकुर जी नहीं पाए, तब तक वो भोजन नहीं पाते थे। तो कि एक दिन ऐसा आया कि ठाकुर जी प्रकट होकर के भोजन पाने लगे। तो ये होता है कि भोग इतने भाव से लगाइए कि साक्षात बैठ करके ठाकुर आ जाए भोजन पाने के लिए। भोजन का भोग लगाना भी एक भाव है। भगवान बिना भाव के नहीं मिलते हैं। क्योंकि भगवान को कहते हैं भगवान भावदग्राही हैं, जो केवल भक्त के भाव का दोहन करते हैं। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उनको न पत्र चाहिए, न पुष्प चाहिए, न फल चाहिए। वो कहते हैं केवल मुझे चाहिए तो अपने भक्त का भाव चाहिए। वो आपके धन के पीछे नहीं है, वो आपके सुख के पीछे नहीं है।
व्यवस्था के पीछे नहीं है, वो केवल एकमात्र भाव के पीछे है। तो मतलब ऐसे लोगों का भ्रम मुझे लगता है टूट जाना चाहिए, जिनको अगर थोड़ी-सी भी गलतफ़हमी है बिल्कुल। कि लाला पा नहीं रहे। बिल्कुल। आप भाव से दीजिए, लाला ज़रूर पाएँगे। लक्ष्मी प्रिया जी, प्रेम जी। पर तो बात हुई है, हाँ, लाला पर भी चर्चा हो गई है। बिल्कुल। श्री जी कैसे मानती है वो भी तरीका हमें समझ में आ गया है। जी। लाला को क्या खिलाना चाहिए और उन्हें क्या प्रिय है, वो भी हमने समझ लिया। जी। थोड़ी चर्चा माता-पिता पर तो बनती है, क्योंकि बिल्कुल, जब बिल्कुल। लव पर बात होगी, प्यार पे बिल्कुल। बात होगी, तो हमारे माता-पिता के बिना तो मुझे लगता है कार्यक्रम अधूरा रहेगा अगर उन पर चर्चा ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका भक्ति में आना स्वयं श्री जी की और ठाकुर जी की कृपा है, बिल्कुल, वरना बिल्कुल। हमारा सामर्थ्य कहाँ है कि जो हम भक्ति में आ सकें। हाँ जी। आप ओरेटर भी हैं, लोगों को जाकर नए मार्ग भी दिखाती हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि माता-पिता की हमारी लाइफ में कितनी बड़ी भूमिका होती है? देखिए, भगवान के लिए जो आप सुनते हैं कि भगवान की ओर जब आप बढ़ते हैं, तो भगवान आपका रहन-सहन, उठना-बैठना, जहाँ आप जा रहे हैं, सब कुछ वो सहायता करते हैं, मदद करते हैं, कृपा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन में प्रत्यक्ष सचल भगवान का विग्रह है, वो है मेरे माता-पिता, जो सुख में भी मेरे साथ हैं और दुःख में भी मेरे साथ हैं। जो हम भगवान को अर्पित करते हैं कि हे भगवान, ये मेरे साथ सुख में भी हैं और दुःख में भी हैं। मुझे लगता है मेरे जीवन में वो सचल विग्रह हैं श्री राधा माधव के, जिनके साथ मैं रह रही हूँ। ये संपूर्ण जीवन उन्हीं के ऊपर है। वो आपको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है। बाहरी संबंधी आपके सुख में आ सकते हैं, ऐसा कोई बिरला ही होगा जो दुःख में आए। माता-पिता दुःख में। लेकिन माँ-पिता ऐसे हैं जो आपके सुख में न जाने कितना गुना और खुश होंगे और आपके दुःख में न जाने किस विधि से कितना जतन कर डालें आपको उस दुःख से बाहर निकालने के लिए। आप भक्ति में हैं, ओरेटर हैं, हाँ, मम्मी का कितना बड़ा रोल मानती हैं? मैं एक-एक शब्द जो कह पा रही हूँ, वो सब कुछ मेरी माँ को अर्पित है, क्योंकि मेरा जो शुरुआत हुआ है, जो भक्ति की ओर, जब मुझे ये भी पता नहीं है कि भक्ति क्या है, सेवा क्या है, भाव क्या है, गुरु कौन है, भगवान कौन है, किस प्रकार वो हमारी सहायता करते हैं, कैसे कृपा करते हैं। जब से इन सब से अबोध थी, तो मुझे बोध जो कराया वो माँ ने कराया। तो कथा क्षेत्र में और आज जो मुझे हुँ, आप सब से कथा के माध्यम से, श्रोताओं से और हुँ। जहाँ जा रहे हैं उन सभी से जो प्रेम मिल रहा है, जो स्नेह मिल रहा है, जो सुंदर व्यवहार मिल रहा है, वो सब सब कहती हूँ मैं मेरी माँ के कारण है। लक्ष्मी जी, आपने एक बात कही थी जी। ऑफ कैमरा जी। कि मेरी उम्र 19 साल की थी, हुँ, जब माँ ने मुझे बताया था कि मुझे मेरी लाइफ का एम क्या हो सकता है, मतलब रास्ता बिल्कुल। माँ ने दिखाया। जी, हाँ, नहीं तो मैं कहाँ योग की उस व्यवस्था में लगी थी। लेकिन हाँ, कहते हैं कि आप योगा सब टीचर कुछ बनना चाहती थी? नहीं, नहीं ऐसा नहीं, मैंने योग सीखा था, तो अच्छा। मैं उसमें कुशल थी, तो ऐसा हमारे गुरु ने कहा कि आप इसको कंटिन्यू में ले लो। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय है, सब कुछ निर्धारित है, कब क्या होना है। लेकिन जब जो हो रहा है, आप उस समय पे फिर अब आप वो काम कर जाओ, ये नहीं कि उससे पीछे हटो। मुझे माँ ने जब मार्ग दिखाया, इसमें मैं सारा श्रेय जो है अपने माँ-पिताजी को ही देती हूँ। लेकिन माँ के कहने पे मैंने ये कदम बढ़ाया, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। मुझे ये तक नहीं पता था कि भग भक्ति क्या है, अनुभव क्या है? भगवान जब कृपा करेंगे तो कैसा अनुभव होगा? सच में, मैं इससे बिल्कुल अनजान थी। तो मतलब पूजा पाठ पद्धति घर में बिल्कुल वैसी होती थी जैसी होती आज। बिल ये कहना सही रहेगा, मतलब 6 साल पहले ये सब किस्सा हुआ, जिसमें माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही और जिनके आशीर्वाद से कहे, जिनके साथ से कहे कि आप कथावाचक बने। बिल्कुल, मेरे जीवन में तो ये चरितार्थ है कि लोग कहते हैं कि पहली शिक्षक आपकी माँ होती है। हुँ। मैं तो और गर्व के साथ कहती हूँ कि वास्तव में पहली शिक्षक मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर जो है भाव दिया, जो मैं लोगों तक पहुँचा पा रही मम्मी ने हूँ और आपसे क्या लोगों कहा? माँ ने आपसे क्या कहा? वो लाइन बताइए ना कोई कुछ। बहुत इतनी गंभीर बात नहीं चल रही थी, लेकिन हम कुछ फ़ोन में देख रहे थे
और हम दोनों ही देख रहे हैं, और फिर अचानक से उनका ये भाव आता है कि ये सब समय कैसे बीत रहा है ना लक्ष्मी। सब लोग अपना 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 जो चाहते हैं उस अनुसार काम कर रहे हैं, और जबकि वो ऐसा कभी व्यवहार मेरे से ऐसी बातचीत कभी नहीं करती है, लेकिन उस दिन कुछ अद्भुत, कुछ अलग था। तो मेरे मन में ये चीज आ गई कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जिसको जो करना है। लेकिन एक दिन वो कहती है कि सब कुछ करते हुए ऐसे ही एक दिन सबको चले जाना है। कोई अच्छा करेगा तो उसका अच्छा वो है, जो बुरा कर रहा है उसका बुरा वो है। लेकिन ये सब देखो कितना, और कुछ शायद कथा का ही ऐसा कुछ चल रहा था जिसको हम देख रहे थे। फिर वहीं से मेरे मन में आया, जबकि आज तक मेरे घर में भी ऐसा कोई कथा के क्षेत्र में नहीं था। लेकिन लाला की एकदम सेवा दूर-दूर, शुरू से करते थे आप? हाँ, लाला की सेवा, ठाकुर जी भी हमारे यहाँ बड़े एक सुंदर, उसका भी एक कथन है कि हम जिनके यहाँ सुंदरकांड के लिए गए हुए थे, हम माँ पिता, हमारा एक वो है, ग्रुप है, मेरी छोटी बहन और भाई, हम और पिताजी। तो हम लोग शुरुआत से ही सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो पिताजी के ही एक परम मित्र हैं, उनके यहाँ पर सुंदरकांड है, और हम लोग वहीं गए हुए हैं। और सुंदरकांड में हम गए, सुंदरकांड हुई, विराम हुई, उसके बाद जब हम चलने लगे तो वो हमारे लिए, घर के लिए, हमारे घर के लिए एक सुंदर ठाकुर जी और एक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का साथ में, जो उनकी चरण दबा रही हैं, ऐसा वो सुंदर विग्रह हमारे लिए लेकर के आए हुए थे, और साथ में लाला भी थे छोटे। तो ये 2 विग्रह उन्होंने हमें दिए, और उसके बाद हम सेवा करते थे। और मैं वास्तव में बताऊँ, ये मैं, अभी तो पॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन मैं हृदय की बात बताऊँ, जो मेरे लाला पहले छोटे थे, अभी वो मुझे बड़े लगते हैं। मतलब लाला समय के साथ बढ़ रहे हैं। जो जो ड्रेस उनको पहले आती थी, वो अभी नहीं आती है। ये तो आप भारती को भी पूछेंगे। सच में ये तो देख, ये सब अनुभव करके मैं भी स्तब्ध रह गई। तो ये सब लीलाएँ करके वो बाँध लिए मुझे, मुझे लगता है। हाँ, मुझे सच में जो ड्रेस हमको पहले पहनाते थे और अब उनको पहनाते हैं, तो वो आती ही नहीं है, वो सच में आप नहीं अपने आती लाला है। को प्रेम से क्या कहती हैं? हम तो लड्डू बुलाते हैं। लड्डू बुलाते हैं। हाँ, तो आपके लड्डू कितने वर्ष के हो गए? वो 6 साल हो गए लग 6 साल से आपकी सेवा चल रही। जब से माँ की मुखवाणी से जी, आपके लिए निकला, जी। तो वहाँ से फिर माँ ने आपको सीधा कहा कि आपको कथावाचक नहीं, ये नहीं, करना चाहिए, या आपको भाव आया उन्होंने तो उसमें? कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस ये बात कही थी, ये नहीं कहा कथावाचक या फिर हुँ। ऐसा कुछ बनना है। फिर मैंने ये जानना शुरू किया कि कथा क्या है? लोग क्या कहते हैं उसमें? भक्ति कैसे करते हैं? कहते कृपा हो गई, कृपा क्या है? लोग अपना अनुभव देते हैं, ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला हुई, सब कैसे मिलेगा? तो मैंने पिताजी को पूछा, माँ ऐसे सब सब कहाँ होता है, कैसे मिलता है? तो पिताजी ने भी वहाँ मुझसे एक बात कह दी कि बेटा, पढ़ लो, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ के लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं, बड़ा-बड़ा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जब वही पढ़ा हुआ जब यहाँ हृदय में जाकर के छू जाए, और हृदय से जब अश्रुपात हो कि अरे ठाकुर जी, क्या ही लीला है, कैसी कृपा है आपकी। जब जब मुख का काम समाप्त हो जाए, तब समझो कि वास्तव में ठाकुर जी की कृपा वही है। जब दिल और से दिल का कनेक्शन हो बिल्कुल। जाए। देखिए, मैं इसमें अंत में तो पहुँच ही नहीं पाऊँगी, बहुत बहुत गहरा ये है, तो मतलब मम्मी सच ने में। 6 हाँ, साल वहीं पहले तक रखी उसको, बस डिस्कशन ठीक है। किया घर के गार्डन में। हाँ, और फिर वहीं पे, पिताश्री ने उस चीज़ को थोड़ा-सा आपको और हाँ, इलैबोरेट किया। जब तक कृपा नहीं होगी, तब तक बात नहीं बनेगी। अब मैं सोचने लगी, कृपा क्या है? कृपा क्या है? गुरु कैसे बनाया जाए? क्योंकि उस समय तो मेरे पास कोई गुरु नहीं है जिससे मैं कुछ सीख सकूँ। फिर मैं जिनकी कथा कभी-कभी सुनती थी, या पापा के कहने पे हम लोग कथा सुनने भी जाते थे, कि उसमें मन नहीं लगता था। अब बच्चों का वो होता है ना कि वहाँ दुकानें जो लगी हैं, उसमें हमें मन लगा रहता है। हाँ, कि खाने में क्या है, चीज़ें क्या है। हाँ, तो पिताजी सुन रहे हैं, हम लोग कभी-कभी तो सो भी जाते थे, क्योंकि समझ तो कुछ आता नहीं था। तो इस चंचल मन को कैसे किसने बाँधा? ये चंचल मन कैसे केंद्रित? चंचल मन को केवल वो ही बाँध सकते हैं। कहते हैं ना, चंचलम ही मना कृष्णा, मन ही कृष्ण है। मन ही कृष्ण है। हाँ, तो मतलब ये एक बड़ा रोल माता-पिता हाँ, का, कि क्या करना है
हाँ। ये समझाया, लेकिन जो अभी आप कर रहे हैं ये भाव ठाकुर से आया। बिल्कुल, क्या करना है ये सब कुछ, मैं तो कहती हूँ ठाकुर ने पानक बना रखा था। माँ मेरी माध्यम रही है, लेकिन कृपा तो श्री जी की ही हुई है, ठाकुर जी की ही हुई है। माँ उस उस कृपा में एक माध्यम बन करके आई मेरे लिए। तो मुझे ऐसा लगता है, वही हमने कहा ना कि एक विग्रह जो हम मंदिर में देखते हैं और हमारे सबके पास, हमारे आपके पास एक सचल विग्रह है जो चल भी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो सचल विग्रह हमारे माता पिता ही हैं। तो माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए। इसके देखिए, अगर सेवा आजकल नहीं एक किया तो एक सिनेरियो आप देखते हाँ। हैं, आपको शायद मेरे से ज्यादा बेहतर जानकारी इसलिए होगी क्योंकि आप कथा जब बोलते होंगे, जी, लोग भी आते होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। सवाल भी बीच में आपसे कई सारे आते होंगे हाँ, जो वो पूछते होंगे बिल्कुल। कि बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, ओल्ड एज होम में माँ बाप की संख्या बढ़ती जा रही है, आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, ये इसका यही है कि बच्चों को बचपन से संस्कार दिए जाएँ। अभी आप हमसे कहा जाए कि मैं अपने माता-पिता जी को छोड़ दूँ, तो मैं तो नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे बचपन से ही ये बताया गया कि माँ-पिता ही भगवान हैं, उनकी सेवा करनी ही करनी है, उसके अलावा दूसरी कोई बड़ी सेवा नहीं है। तो मुझे लगता है जब बचपन में आप संस्कार दे देंगे तो बचपन में वो आपको वहाँ वृद्धाश्रम छोड़ने नहीं जाएँगे। लेकिन लक्ष्मी जी कभी भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि बच्चे हमसे दूर हों। संस्कार माता बिल्कुल, पिता अपने बच्चों को अच्छे देते बावजूद इसके बिल्कुल। कई बार ऐसा देखा गया है कि नहीं, ये बच्चा ही देखिए, माँ को छोड़कर इसमें जा रहा है। मैं इसमें इसमें तो मैं स्पष्ट कहती हूँ कि दोष माँ-पिता का ही होता है। अगर बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, बच्चे को संस्कार देना शुरू करते हैं जब बच्चा बिगड़ने लगता है तब। तब सोचते हैं कि अरे ये तो बिगड़ रहा है तो इसको सुधारने की ज़रूरत है, नहीं। बच्चा देखिए, और गहरी बात करें तो गर्भ से ही कहते हैं माँ को सजग रहना चाहिए। आप जैसा चाहती हैं आपका बालक वैसा बन सकता है, लेकिन क्या, जब बच्चा गर्भ में है तब से ही आप वैसे विचार, वैसे ही संस्कार आप अपने अंदर लेकर के आओ। तो कहते हैं कि तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और जब विचार ही अच्छे नहीं हैं, जब आप खुद अ, पार्टी करना चाहती हैं, तो कैसे चाह सकती हैं कि वृद्धावस्था में बच्चा आपको वहाँ नहीं छोड़ कर के आएगा? तो आजकल माँ-पिता का वो रूप, माँ-पिता हैं लेकिन माँ-पिता वैसा व्यवहार करें, ये होना ज़रूरी है। माँ-पिता जैसा व्यवहार करना प्रारंभ करें। एक तरफ सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होती है, कई बार देखा गया है कि लोग ट्रोल्स भी हो जाते हैं और कई बार फेमस भी हो जाते हैं। आजकल हम एक चीज देख रहे हैं कि भक्ति जो है सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड हो रही है। इसको पॉजिटिव वे में लिया जाए जी। या नेगेटिव वे में लिया जाए? मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का कोई ना कोई माध्यम होता है, सबका तरीका अलग-अलग होता है। तो ऐसा किसी को मत नहीं कहा जाए, क्योंकि हुँ। हर कोई चाहता है धर्म, अर्थ, काम। मोक्ष की चर्चा तो हम कर ही नहीं सकते नहीं, क्योंकि लेकिन हमने सुना है कई कथावाचकों की जी, ज़बानी इन बातों को सुना जी। गया है कि उनका ये कहना है कि भक्ति से ज़्यादा रील भक्ति चल रही है। रियल भक्ति नहीं, रील ठीक है, भक्ति। लेकिन आप ये सोचिए कि किसी न किसी कारणवश वो आ तो रहे हैं, उन पर ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि हुँ। दूसरी ओर तो सभी महाराज श्री और वशिष्ठ तो सब यही कहते हैं कि आप वृंदावन नहीं जाते हो, श्री जी जब आपको आप पे वृंदावन कृपा बुलाती करती है हैं, तो बुलाती हैं। तब आते हो। तो कहीं न कहीं उनके कोई जन्म के कर्म हैं, जिसके कारण वो जा रहे हैं। हुँ। तो तो देखिए मतलब आप मानती हैं कि जो रील भक्ति है, जी, उससे वो कभी ना कभी रियल भक्ति में आ ही रील जाएँगे? भक्ति नहीं है, लेकिन हाँ, आप जा रहे हैं उस धर्म स्थान पर, हुँ। तो वहाँ का सम्मान करिए। सम्मान करिए, बिल्कुल हम सही ये नहीं बात है। कह रहे कि आप वहाँ जाकर के रील मत बनाइए, हुँ। लेकिन हाँ, जब आप प्रवेश कर रहे हैं तो वृंदावन की माटी को, वहाँ की रज को प्रणाम बिल्कुल। करिए, वहाँ के वृक्षों को प्रणाम करिए, जाइए यमुना जी में सुंदर स्नान करिए, यमुना जी को प्रणाम करिए, फिर जाकर के सुंदर अपने सचल विग्रह में जो राधा माधव हैं उनको प्रणाम करिए, अच्छा, एक आखिरी राधा सवाल रमण दर्शन आखिरी करिए। सवाल करके पॉडकास्ट को हम खत्म करेंगे, इस बिल्कुल, वाले पॉडकास्ट को कि वृंदावन जाना है, ब्रजभूमि जाना है। बिल्कुल। लाला कैसे प्रसन्न होंगे? क्या करें वहाँ जाके? श्री जी की कृपा कैसे होगी? माँगना बंद कर दीजिए, माँगना बंद कर दीजिए। बंद कर दें? हाँ, अच्छा। क्योंकि माँगने से भगवान नहीं मिलते हैं। हुँ। जब आप माँगना छोड़ दोगे, तब वो आपके पास आते हैं। क्यों कहते हुँ। हैं, अगर ये माँग रहा है तो इसको वस्तु की ज़रूरत है।
इसको भी मेरी जरूरत नहीं नहीं, है। हम ऐसा चंचलपन क्या करें जो हमारी श्री जी को बड़ा प्रिय हो, वहां जाकर हमें वो करना चाहिए आपके अनुसार? हमारे लाला को बड़ा प्रिय हो, हमें वो करना चाहिए? श्री जी की चंचलता कभी कभी देखने को मिलती है, सबके बस की बात नहीं है उनकी चंचलता को देख पाना, क्योंकि उनका जो कहते हैं सौशील्य साम्य कारुण्य माधुर्य गंभीर धैर्य स्थैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्य संकल्प कृतित्व और कृतज्ञता, इतने गुणों से भरी है हमारी श्री जी। तो वो किस समय पर क्या व्यवहार, क्या क्या रूप का माधुर्य दिखाती हैं, तो ये जानना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन वृंदावन जा करके और फिर बरसाना जाना, ये भी सबके बस की बात नहीं है। कहते हैं वृंदावन तो सब पहुंच जाते हैं, लेकिन वृंदावन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बरसाना पहुंच पाए। तो श्री राधा रानी जी की जिस पर कृपा होती है, बरसाना तो वो ही जाते मरे। मतलब जाके हर कोई मत्था जा अगर वृंदावन टेक रहे हैं तो हाजिरी बरसाना लगाए बिना मत आइएगा। बिल्कुल, क्योंकि तब तक तो बात बनती नहीं है। एक और आप बात करते हैं कि बिना किशोरी जी के कहे ठाकुर जी मानते नहीं है। मानते नहीं है। तो वृंदावन जाकर के क्या होगा? वृंदावन जाकर के आप बरसाना भी दर्शन करिए। तो बात तो तभी बनेगी जब राधा रानी मानेंगी। तो गंभीर बात है, बिल्कुल जरूरी बात है, हाँ। समझना भी पड़ेगा। नहीं बिल्कुल जाना और लाडली दर्शन सरकार की करना। दहलीज पे चढ़ जाइए, बाकी लाडली जी देख लेगी। मेरा तो कई वृंदावन लोग तो मैं बताते हैं कि जब वो जाते हैं ब्रजभूमि तो वो माटी लगाते हैं, रज लगाते जी। हैं और बड़े कॉन्फिडेंट से भर जाते हैं कि अब लाला जी। जो है हमें देखेंगे, क्योंकि हर एक चीज ब्रज जी। में मुझे लगता है हर एक चीज की अहमियत है। जी। यमुना के जल की अहमियत है तो ब्रज की रज की भी अहमियत है, और उस माखन मिश्री की भी अहमियत है जो हमारे लाला खास कर कहते हैं ना, सबकी मटकियां फोड़ फोड़ के खाते थे। जी, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हर चीज का आनंद लेना चाहिए वहां जाने के बाद। लेकिन दर्शन जैसे भी आपने कहे जी, कि अगर जा रहे हैं तो वृंदावन टू बरसाना जरूर होकर आइए। केवल कारण रील ना हो, आप जाइए रील के लिए, उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे कहा गया कि जा रहे हैं तो वहाँ सबको प्रणाम करके और फिर आप आनंद से जिस कार्य के लिए गए हैं, क्योंकि कर्म तो कहा गया है, अब सबका अपना-अपना कर्म हो सकता है, सबकी अपनी जीविका है। कोई किस विधि से अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई किस विधि से कर रहा है। तो आवश्यकता तो सबकी है, लेकिन हाँ, उस आवश्यकता में कहीं न कहीं आप उस मर्यादा का पालन करो। चलिए, मुझे तो बहुत बड़ा आनंद सुंदर आया है। आपसे बात करके, और मुझे लग रहा है अगर मैं आपके साथ आधा घंटा और बैठ गई तो हम और डिस्कशन लंबा कर लेंगे, क्योंकि श्री जी और श्यामा जी के ऊपर बात करने के लिए बहुत टॉपिक है हमारे पास। फिलहाल मुझे लगता है आपसे इजाजत मैं ले लूं, फिर मैं दर्शकों से भी ले लूं। तो आपका तो सबसे पहले जय श्री राधे। राधा रानी की कृपा आप पर भी बरसे और सब भक्तों पे बरसे, ऐसी मेरी कामना है। और फिलहाल अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी प्रिया जी को, जो कि भागवत ओरिएटर है। और बहुत आनंद आया है ना आपको? बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे तो लग रहा है आनंद आपको 100% नहीं बल्कि 101% आया होगा, क्योंकि यहाँ पर बात हमारे नटवर, नटनागर, गिरधर, गिरधारी, माधव, मुरारी के बारे में हो रही थी। हमारे यहाँ पर बात श्यामाजू, हमारी लाडली सरकार, हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी के ऊपर हो रही थी। बात यहाँ पर हमारी प्रेम के ऊपर हो रही थी, परिवार के ऊपर हो रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के ऊपर बात यहाँ पर हुई। यहाँ पर ये भी बात हुई कि आखिर अगर कोई रूठ जाए तो उन्हें कैसे मनाएं, समर्पण का भाव क्यों जरूरी है, रील से लेकर रियल लाइफ तक आपको क्या करना चाहिए, आपको वृंदावन टू बरसाना क्यों जाना चाहिए। बहुत अच्छे से लक्ष्मी प्रिया जी ने आपको सारे सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करती हूं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आए। जय श्री राधे, नमस्कार।